नमस्कार दोस्त। तो भाई काफी सारे लोग कमेंट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप मुझे ये बताओ कि किसी भी पर्सन के आईपी एड्रेस के थ्रू उसका लाइव लोकेशन ट्रैक किया जा सकता है या फिर नहीं, यानी कि उसका रियल टाइम लोकेशन पता लगाया जा सकता है वो भी आईपी एड्रेस के थ्रू या फिर नहीं। कुछ लोग तो ये भी कमेंट करते हैं कि भाई मुझे कोई ऐसा तरीका बता दो, कोई ऐसा एप्लीकेशन बता दो, कोई ऐसा वेबसाइट बता दो जिसकी हेल्प से मैं उसके आईपी एड्रेस को डालूं तो उसका लाइव लोकेशन पता चल जाए, वो बंदा अभी कहां पर है, कहां पर खड़ा है, क्या कर रहा है, सब कुछ पता चल जाए ताकि मैं उसकी जगह पर आसानी से पहुंच सकूं। तो दोस्त आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई के साथ बताने वाला हूं कि आखिर में आईपी एड्रेस होता क्या है। जितनी मुझे जानकारी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में कि आखिर में आईपी एड्रेस होता क्या है और क्या आईपी एड्रेस के थ्रू किसी के भी लाइव लोकेशन यानी कि रियल टाइम लोकेशन को पता लगाया जा सकता है या फिर नहीं। वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और साथ ही नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग एक यूट्यूबर हैं या फिर यूट्यूब के रिगार्डिंग जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग एक बार सुमित भारती इंडियन यूट्यूबर के चैनल को जरूर विजिट कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको यूट्यूब से रिलेटेड ढेर सारी नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिल जाएगी जो आपके यूट्यूब के करियर में काफी काम आएगी। सो प्लीज विजिट हेयर एंड सपोर्ट हेयर। वहीं पर अगर आप लोग ऐसे नॉलेजेबल टॉपिक के रिगार्डिंग जानकारी लेना चाहते हैं वो भी घर बैठे फ्री में, जो आपके रियल लाइफ में हमेशा कभी ना कभी काम आती हो, लाइक घर बैठे पैन कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करें, बच्चों के लिए आधार कार्ड ऑनलाइन कैसे बनवाएं या फिर आधार कार्ड री इशू कैसे करवाएं, आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का ऑनलाइन करेक्शन कैसे करवाएं, घर बैठे अपने बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक या फिर अपडेट कैसे करें, योनो एसबीआई एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल करें, योनो एसबीआई एप्लीकेशन से किसी भी बैंक में पैसा ट्रांसफर कैसे करें, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड क्या होता है, क्या फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड से मोबाइल रिचार्ज किया जा सकता है। अगर आप लोग इन सभी टॉपिक के रिगार्डिंग घर बैठे फ्री में जानकारी लेना चाहते हो तो आप लोग एक बार सुमित एक्सेस के चैनल को जरूर विजिट कीजिए। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको ढेर सारी नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिल जाएगी जो आपके रियल लाइफ में हमेशा कभी न कभी जरूर काम आएगी। सो प्लीज विजिट हेयर एंड सपोर्ट हेयर, नो मनी रिक्वायर्ड। बात करते हैं मेन मुद्दे की। तो दोस्त काफी सारे लोग कमेंट करते हैं, काफी सारे यूजर्स कमेंट करते हैं कि भाई उसका आईपी एड्रेस मेरे पास है, मैं उसका आईपी एड्रेस जानता हूं। सो प्लीज आप मुझे ये बता दीजिए कि मैं आईपी एड्रेस के थ्रू किसी का भी लाइव लोकेशन कैसे पता करूं या फिर किस तरीके से पता लगाया जा सकता है रियल टाइम लोकेशन, वो भी एक आईपी एड्रेस के थ्रू। तो दोस्त सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर में आईपी एड्रेस होता क्या है, क्योंकि काफी सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें आईपी एड्रेस के बारे में मालूम नहीं है। ठीक है, देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सको। देखिए ऐसा नहीं है कि लाइव लोकेशन ट्रेस नहीं किया जा सकता आईपी एड्रेस के थ्रू, बिल्कुल किया जा सकता है। एक आईपी एड्रेस के थ्रू आपका लाइव लोकेशन, रियल टाइम लोकेशन पता लगाया जा सकता है। आपका एड्रेस, घर वगैरह कहां पर, सिटी, सब कुछ पता लगाया जा सकता है। लेकिन कैसे, वीडियो में एंड तक बने रहना, सारी बातें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले क्लियर करते हैं कि आईपी एड्रेस होता क्या है। दोस्त मैं आपको बता दूं, आप लोग कभी न कभी कोई बाइक या फिर कार, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह वगैरह परचेज तो जरूर किए होंगे या फिर करते होंगे। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी आप एक बाइक परचेज करते हो या फिर कार परचेज करते हो तो वहां पर एक नंबर दिया हुआ होता है कार के जस्ट आगे और पीछे, या फिर बाइक के पीछे आगे नंबर प्लेट लगाया होता है, वही नंबर आईपी एड्रेस कहलाता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर रहा हूं आईपी एड्रेस कहलाता है। क्योंकि देखिए होता क्या है, मान लीजिए आप नया बाइक परचेज किए हो या फिर कुछ भी, बहुत दिन हो गए हैं बाइक यूज करते करते, तो हो सकता है आपने बाइक से किसी को ठोक दिया या फिर कुछ गलत काम किया है उस बाइक से या फिर उस कार से, तो उसी नंबर प्लेट के थ्रू यानी कि उसी नंबर के थ्रू, जो बाइक पर नंबर दिया हुआ होता है उसी नंबर के थ्रू आपका एड्रेस पता लगाया जा सकता है। आप कौन हो, किसके नाम से बाइक है, कहां पर रहते हो, सब कुछ डिटेल पता लगाया जा सकता है। बोलने में मिस्टेक हो गई यार, पता लगाया जा सकता है उस नंबर के थ्रू। क्योंकि जब भी आप बाइक परचेज करने गए होंगे या फिर वहां पर आप कार वगैरह परचेज करने गए होंगे तो वहां पर आपसे डॉक्यूमेंट वगैरह जरूर मांगा गया होगा, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो या फिर कुछ भी हो। ठीक है, मांगा तो जरूर गया होगा और आप लोगों ने दिया भी होगा। दोस्त मैं आपको बता दूं, अब तो आधार कार्ड लगभग दुनिया में हर जगह वैल्यूएबल है, क्योंकि वहां पर आधार कार्ड अब हर जगह ऐड किया जाता है, हर एक जगह लिंक किया जाता है और सिर्फ एक आधार कार्ड के नंबर से पता लगाया जा सकता है कि आप कौन हो, कहां के रहने वाले हो। ठीक है, सब कुछ।
लेकिन क्या मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी ट्रैक कर सकता हूँ, मैं भी रियल टाइम लोकेशन पता लगा सकता हूँ। उससे पहले एक बात और जान लेते हैं कि आप जब मोबाइल इस्तेमाल करते हो, मोबाइल परचेज करते हो, कंप्यूटर परचेज करते हो, तो उसका भी एक आईपी एड्रेस होता है। जी हाँ, उसका भी एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे ही आप इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल करते हो तो वहां पर आईपी एड्रेस आपको अलॉट कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जिस दुकान से परचेज कर रहे हो वो दुकानदार आपको आईपी एड्रेस देगा, या फिर कोई ऐसा पार्टिकुलर इंसान अपने घर में आईपी एड्रेस बना करके आपको दे रहा है। ये जो आईपी एड्रेस होता है ये एक वेबसाइट के थ्रू, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है हर एक कस्टमर को, हर एक यूजर्स को। देखिए, इस वेबसाइट का नाम है IANA। जी हाँ, और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट असाइन्ड नंबर अथॉरिटी। जी हाँ, ये एक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पर ही सारे आईपी एड्रेस को मैनेज किया जाता है। अब मान लो आप कोई भी ब्रॉडबैंड यूज करते हो या फिर कोई ऑपरेटर का सिम वगैरह यूज करते हो, तो अगर आप उस ऑपरेटर के सिम से, जैसे जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडा, अगर आप इस ऑपरेटर के सिम से इंटरनेट इस्तेमाल करते हो तो वहां पर आपको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन ये लोग अपने घर से बना करके आईपी एड्रेस आपको नहीं देते हैं, ये इसी वेबसाइट के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाता है, IANA के थ्रू। जी हाँ, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं यार कि आईपी एड्रेस भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है डायनेमिक आईपी एड्रेस और दूसरा होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस। ओके, अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कभी कुछ लोग करते हैं, कभी कुछ लोग नहीं करते हैं। कभी कुछ लोग अपने मोबाइल फोन को फ्लाइट मोड में ऑन कर देते हैं, फ्लाइट मोड को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने मॉडेम को ऑन या ऑफ करते रहते हैं, जो ब्रॉडबैंड वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है ना, ये हमेशा चेंज होते रहता है, अपडेट होते रहता है। ठीक है, और स्टैटिक आईपी एड्रेस जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता जब तक कि आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हो। लेकिन ये जो होता है डायनेमिक आईपी एड्रेस, ये हमेशा चेंज होता है। अब कैसे चेंज होता है, जैसे मान लो अभी आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, किसी भी ब्राउज़र को विजिट किए हुए हो और इंटरनेट वगैरह चला रहे हो, तो उस सिचुएशन में होगा क्या कि आपको एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा, उसी टाइम अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन उस टाइम तो वो आपका आईपी एड्रेस है, लेकिन जैसे ही आप अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड में, ठीक है, ऑन कर देते हो, एयरप्लेन मोड में डाल देते हो, उसके बाद फिर से इंटरनेट एक्सेस करते हो, या फिर अगर आप ब्रॉडबैंड मॉडेम वगैरह इस्तेमाल करते हो तो उसको ऑन या ऑफ करते हो, तो उस सिचुएशन में आपका जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाता है। और ऐसा इंडिया में किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि आपको एक नया आईपी एड्रेस बना करके दिया जाता है, ऐसा नहीं है यार। जैसे कि मान लीजिए एयरटेल के पास या फिर वोडा के पास, आइडिया के पास, जियो के पास 100 यूजर्स के लिए यानी कि 100 आईपी एड्रेस है। ओके, अब उनको पता है कि इंडिया में सभी लोग एक ही टाइम में इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि आप जब इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको मैंने इस आईपी एड्रेस को अलॉट कर दिया। अलॉट करने के बाद आप जब भी अपना इंटरनेट ऑफ करोगे या फिर एयरप्लेन मोड में डालोगे या फिर बैठे रहोगे मोबाइल बंद करके, तो उस सिचुएशन में उस आईपी एड्रेस को किसी और पर्सन के पास अलॉट कर दिया जाएगा। मतलब कि आपका आईपी एड्रेस उसके पास चला गया। लेकिन उसके बाद जब भी आप इंटरनेट ओपन करोगे, जब भी आप इंटरनेट यूज करोगे, तो उस टाइम आपको वो आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा, दूसरा आईपी एड्रेस मिलेगा। ठीक है, यानी कि एवरी टाइम चेंज होती रहता है। और अगर आप लोग अपना आईपी एड्रेस चेक करना चाहते हो ना, तो आप इंटरनेट में जाना, यानी कि कोई भी ब्राउज़र ओपन करना लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल में, और वहां पर सर्च करना व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, तो आपको वहां पर सबसे ऊपर अपना पब्लिक आईपी एड्रेस आपको दिखा दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई तुमने तो अपना आईपी एड्रेस बता दिया, दिखा दिया, या फिर कोई देख लेगा, तो भाई इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आईपी एड्रेस टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, अपडेट होते रहता है, यानी कि वो घूमते रहता है। एक ही आईपी एड्रेस काफी सारे लोगों के पास जाते रहता है। तो इस वजह से एक आईपी एड्रेस के थ्रू आप किसी के भी लाइव लोकेशन को पता नहीं लगा सकते हैं। जी हाँ, पता नहीं लगा सकते, उसका रियल टाइम लोकेशन ट्रैक नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई तुमने तो स्टार्टिंग टाइम में बोला कि आईपी एड्रेस के थ्रू आपका सब कुछ पता लगाया जा सकता है, तो भाई मैं अभी बोल दूं, बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। जी हाँ, लेकिन ये हम लोग नहीं लगा सकते, यानी कि आम लोग सिर्फ आईपी एड्रेस के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से किसी का भी लाइव लोकेशन पता नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वेबसाइट बोल रहा है, ये एप्लीकेशन ऐसा दावा कर रहा है कि आईपी एड्रेस डालो और उसका लाइव लोकेशन पता लगा लो, तो भाई वो आपको ठग रहा है, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए आपको बता रहा है, या फिर कमाई करने के लिए वो आपको ऐसा बोल रहा है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, एड्स के थ्रू आपको दिखाया जाता होगा कि यहाँ पर डालो अपना आईपी एड्रेस और सब काम हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। तो भाई वहां पर पैसे मिलते हैं उन्हें। क्योंकि देखिए, मैं भी एक वेबसाइट बना सकता हूँ, वेबसाइट बनाता कौन है, आप लोग या फिर हम लोग। तो वेबसाइट जब बनाते हैं तो वहां पर हम कुछ भी आर्टिकल डाल सकते हैं। तो आर्टिकल डालने के बाद वहां पर जब अप्रूव कर लिया जाता है गूगल एड्स के थ्रू, तो वहां पर ऐड दिखाए जाते हैं, जिस वजह से पैसे बनते हैं। तो भाई पैसा बनना तो आम बात है ना, ठीक है, पैसा कमाना तो सभी चाहते हैं, तो इस वजह से ऐसा लोग करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पर 100% आईपी एड्रेस के थ्रू आप लाइव लोकेशन पता लगा सकते हैं। सॉरी, आप नहीं, बल्कि कोई अथॉरिटी, ऑफिशियल कंपनी पता लगा सकती है, जैसे कि एयरटेल हो गया, वोडा हो गया, आइडिया हो गया, जियो हो गया, या फिर आईएसपी होता है, एक अथॉरिटी होता है ऑफिशियल, या फिर IANA होता है। अब देखिए, सबसे पहले एक पॉइंट और क्लियर कर
कर दूं, उसको समझाने से पहले काफी सारे वेबसाइट ऐसे होते हैं जो कि आपको डेटा दिखाते हैं कि देखो ये आईपी एड्रेस है और इस आईपी एड्रेस का ओनर ये है, यहाँ का रहने वाला है, इसका सिटी ये है, सब कुछ दिखा देते हैं। कैसे? तो दोस्त मैं आपको बता दूं, ये जो सारे वेबसाइट वाले होते हैं ना, वो IANA के थ्रू सारा डाटाबेस वहां से कॉपी कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं। ऐसा नहीं कि वो आपको रियल टाइम दिखाते नहीं, वो वहां से, चूंकि वहां पर पब्लिक किया हुआ होता है सारा डेटा कि ये पब्लिक आईपी एड्रेस है और इसका पूरा डिटेल ये है, और वहां से IANA के थ्रू वो कॉपी कर लेते हैं डेटाबेस को और आपको दिखा देते हैं, और आप लोग में आ जाते हो कि भाई ये तो सही में दिखा रहा है, और आप उस चक्कर में पड़ जाते हो। तो दोस्त ऐसी बात है नहीं। लेकिन हाँ, अगर एयरटेल चाहे, जियो चाहे, या फिर कोई भी ऑफिशियल कंपनी चाहे ना, तो एक आईपी एड्रेस के थ्रू पता लगा सकती है कि आपका रियल टाइम लोकेशन क्या है, आपका घर कहाँ है, किस पते पर आप रहते हो, आपका सिटी कौन सा है, आपका नाम क्या है, आपका फोटो कौन सा है, ठीक है, बिल्कुल ही आसानी से सब कुछ। कैसे? क्योंकि आप लोग के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई तुमने ही तो बताया कि हमेशा अपडेट होते रहती है, ठीक है, आईपी एड्रेस, एक ही आईपी एड्रेस एक ही बंदे को हमेशा नहीं दिया जाता, अलग अलग चेंज कर दिया जाता है। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन ये कंपनी कैसे पता लगा लेती है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए, अगर आप लोग कोई मोबाइल इस्तेमाल करते हो और उसमें कोई इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल करते हो, तो इंटरनेट बहुत सारी जगहों से जुड़ी हुई होती है, प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं, तो वहां पर जो है आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद जिस जिस वेबसाइट को आप विजिट करते हो, वहां पर आपका आईपी एड्रेस पता लगा लिया जाता है। वो वेबसाइट पता लगा लेती है कि इसका आईपी एड्रेस ये है, क्योंकि वो पब्लिक होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपको पता लगा लेती है कि आप कौन है। हाँ, आईपी एड्रेस के थ्रू आपको पता लगा लेती है कि आप कौन हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आपका लैपटॉप डेल कंपनी का है, या फिर मोबाइल आपका लेनोवो का है, या फिर माइक्रोमैक्स का है, तो वो पता लगा लेगी कि आपका मोबाइल कौन सा है। ऐसा नहीं है, लेकिन आईपी एड्रेस के थ्रू पता लगा लेगी यार। वो कैसे, वो भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मान लीजिए आप कोई मोबाइल परचेज किए हो और वहां पर आप किसी भी नंबर को इस्तेमाल कर रहे हो, किसी भी ऑपरेटर की सिम को इस्तेमाल कर रहे हो, जियो, वोडा, आइडिया। अब उस मोबाइल फोन से आपने कुछ क्राइम कर दिया, कुछ गलत काम किया, गलत कदम उठा लिया, गाली गलौज किया, या फिर कुछ भी किया, ओके, तो वहां पर जो आईपी एड्रेस आपको मिली हुई है, अलॉट की गई है, उस टाइम जिस ब्राउजर को आपने इस्तेमाल किया है, जिस ऑपरेटर की सिम को आपने इस्तेमाल किया है, और जिस टाइम आपने इस्तेमाल किया है, ये सारा काम कार्ड वगैरह किया है, तो उस टाइम जो आपको आईपी एड्रेस मिलता है, मिला हुआ होता है, वो आईपी एड्रेस एयरटेल, वोडा, आइडिया, जियो, या फिर जो ऑफिशियल अथॉरिटी होते हैं, वेबसाइट होते हैं, पता लगा लेते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपने जिस भी नंबर से क्राइम वगैरह किया है, और सीबीआई ब्रांच या फिर कोई भी आपके पास जाएगी, आपके पास नहीं जाएगी, बल्कि वो जाएगी आप कौन सा सिम इस्तेमाल करते हो, उस कंपनी के पास जाएगी, उस आईपी, क्योंकि आईपी एड्रेस के थ्रू ये पता लगाया जा सकता है कि आप कौन सा सिम इस्तेमाल करते हो, कौन सा मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते हो, ठीक है, आप किस सिटी से हो, ठीक है, ये सारा कुछ पता लगाया जा सकता है। लेकिन आप जिस सिटी से हो, उस सिटी में आपका घर कहां पर है, ये पता लगाया नहीं जा सकता आप लोगों से और हम लोगों से। हम लोग नहीं कर सकते ऐसा काम, ठीक है, पता नहीं लगा सकते, लेकिन ये ऑफिशियल जो कंपनी होती है वो पता लगा सकती है। अब मान लीजिए ये पता चल गया कि आपका जो है मोबाइल नंबर कौन सा है, किस ऑपरेटर का सिम आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, ये सारा कुछ पता लग गया, तो उसके बाद होगा क्या कि क्राइम ब्रांच वहां पर जाएगी उस ऑपरेटर के प्रोवाइडर के पास, यानी कि उस कंपनी के पास, जैसे जियो कंपनी के पास जाएगी, और वो बोलेगी कि आप ये देखिए कि ये नंबर जो है वो किस मोबाइल में लगा हुआ था और किस टाइम एक्टिव था, उसके बाद उस टाइम आईपी एड्रेस उसका क्या था, सारा कुछ वो पता पूछेगी उनसे। तो वो जो है वो एग्जैक्ट टाइम पता लगाएगी कि 10 बजे से 11 बजे के बीच ये जो आईपी एड्रेस था किसको अलॉट किया गया था, और वो क्या एक्टिव था उस मोबाइल में नंबर या फिर नहीं था, ठीक है, उसका रियल टाइम लोकेशन क्या था, ठीक है, उसका घर कहाँ है, सब कुछ पता लगा लेगी। क्योंकि वो कंपनी है यार, वो पता लगा लेगी। और आपने एड्रेस प्रूफ तो दिया ही होगा सिम वगैरह परचेज करते वक्त, तो उस एड्रेस के थ्रू आपके घर तक भी पहुंच जाएगी। जी हाँ, एड्रेस आपने दिया होगा ना, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ दिया होगा, जरूर दिया होगा, तो उस आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के थ्रू आपके घर तक पहुंचा जा सकता है यार, क्योंकि आपने सब कुछ वहां पर अपलोड कर रखा है। बिना डॉक्यूमेंट के आपको सिम भी नहीं मिलती, तो आप समझ सकते हैं। तो यही एक तरीका है जिसके जरिए एक आईपी एड्रेस के थ्रू आप आसानी से लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। आप और हम नहीं कर सकते, ये बड़ी बड़ी कंपनी कर सकती है जो ऑफिशियल होती है, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट नहीं कर सकता, ये आप समझ जाओ। और गलती से भी, भूल से भी आप किसी भी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन के चक्कर में मत पड़ना कि मैं आईपी एड्रेस डाल करके अपनी गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, या फिर किसी का भी लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकता हूँ। ऐसा भूल से भी मत करना। तो दोस्त, मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी प्रकार का सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो आज बस इतना। तो मुझे उम्मीद है दोस्त आज की यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और साथ ही आपको नॉलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे जरूर दबा देना। और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर देना, ताकि और भी लोगों को इस टॉपिक के रिगार्डिंग जानकारी मिल सके। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।